तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्शल यूनिवर्स सीजन 11 एपिसोड 1 को। तो गाइस यह सीजन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि इसके बाद केवल 3 से 4 सीजन ही बचे हुए हैं और इसमें भी काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड या किसी भी सीजन को मिस कर दिया ना तो एक बार चैनल में जाकर वहाँ पर चेकआउट जरूर करें, वहाँ पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो गाइस लिंगडोंग होता है उसकी कल्टीवेशन परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के स्टार्टिंग लेवल तक पहुंच चुकी होती है। साथ ही साथ लिंगडोंग जब बाहर निकला होता है तो पैंग हाउ के सेट के वो 3 एल्डर सोल्जर्स ने अटैक किया होता है। तो लिंगडोंग ने पैंग हाउ के उन तीनों एल्डर्स को जान से मार दिया होता है जिनकी कल्टीवेशन परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के एडवांस के स्टार्टिंग लेवल तक आप मान सकते हैं। साथ ही साथ लिंगडोंग ने पैंग हाउ को भी जान से मार दिया था, यानी 9 रहस्यमय शांति हॉल के इम्पोर्टेंट कल्टीवेटर को एक ही साथ लिंगडोंग ने जान से मार दिया होता है। तभी वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो मुड़ा होता है युआन गेट के पिछले जनरेशन के 3 किंग डिसाइपल की तरफ और उनकी तरफ देखकर बोलता है, तुम्हारी बॉडी में कुछ अजीब है। 1 मिनट, तुम्हारी बॉडी से मुझे ईमो एनर्जी महसूस हो रही है, यानी तुम कहीं ना कहीं ईमो से संबंधित हो। लीमो की बात सुनकर वहाँ पर युआन गेट के 3 पिछले जनरेशन वाले किंग डिसाइपल काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वहाँ पर जो उनका फर्स्ट किंग डिसाइपल वो युआन होता है, वह कहता है लिंगडोंग तुम ये ईमो के बारे में क्या बात कर रहे हो। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उन तीनों किंग डिसाइपल को घूर कर देखता है। तो गाइस क्या आप लोग को पता है कि आखिर लिंगडोंग को इनकी बॉडी से ईमो एनर्जी कैसे महसूस हुई? लिंगडोंग तो पहले भी इनसे मिला हुआ था। तो रीजन यह था ना गाइस जब लिंगडोंग इन तीनों किंग डिसाइपल से पहली बार मिला था तब लिंगडोंग के पास केवल एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल ही था, बट अब लिंगडोंग के पास 2 पैतृक प्रतीक थे। साथ ही साथ लिंगडोंग जब पहली बार इनसे मिला था ना तो उसे इनकी बॉडी से कुछ अजीब से एकदम ऐसे लग रहा था लिंगडोंग को जाकर इन्हें मार डाले, बट लिंगडोंग ने इस भावना को ऐसे हटा दिया था कि सोचा था कि शायद युआन गेट का नहीं लिंगडोंग के साथ मैटर हो गया था। 3 सुप्रीम एल्डर्स ने अटैक कर दिया था तो वहाँ पर लिंगडोंग ने भी धमकी दे डाली थी, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो जब लिंगडोंग इन तीनों किंग डिसाइपल से मिला तो लिंगडोंग ने सोचा शायद ये बदले की भावना है और लिंगडोंग ने उस अजीब सी भावना को नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन अब लिंगडोंग के पास 2 पैतृक प्रतीक की पावर आ चुकी है। पहला तो एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल और दूसरा थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक है, जिसके कारण लिंगडोंग ने इनकी बॉडी से ईमो क्यूआई एनर्जी को बहुत ही आसानी से महसूस कर लिया होता है। वहाँ पर वो जो तीनों बंदे होते हैं वो लिंगडोंग को इतना ज्यादा सीरियस होता हुआ देखकर वो तीनों हंसने लगते हैं और फिर वो लिंगडोंग की तरफ देखकर कहते हैं, लिंगडोंग लगता है तुमने हमारे बारे में पहचान लिया है, तो अब तुम किसी भी हालत में जान से मरोगे। वहाँ पर गाइस आसपास के बंदों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, आसपास के लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि लिंगडोंग साथ ही साथ युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल आखिर क्या बातें कर रहे हैं, क्या ईमो के बारे में बात कर रहे हैं। गाइस इस दुनिया के बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स ही मतलब जो वर्ल्ड स्टेज के ऊपर है वही केवल ईमो एनर्जी के बारे में जानते हैं और ईमो के बारे में जानते हैं। तो आखिर नॉर्मल लोगों को ऐसे पता रहेगा, वो लोग तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस ऐसे तमाशा देख रहे होते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग को एक बात और नहीं समझ में आ रही होती है कि आखिर युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल की बॉडी से उसे ईमो एनर्जी कैसे महसूस हो रही है। मतलब क्या जो ईमो है उन्होंने युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल का रूप धरा हुआ है और उन्होंने अपनी पावर्स को हाइड किया हुआ है, या दूसरा केस ये हो सकता है कि जो युआन गेट है वो लगता है ईमो के साथ मिला हुआ है और उन ईमो ने ही इस युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल की बॉडी में अपनी ईमो एनर्जी डाली है। यहाँ पर तो कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो ये बात समझ गया होता है कि इन लोगों से निपटना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा क्योंकि इनके पास ईमो एनर्जी, आप भी जानते हैं ईमो पावर कितनी ज्यादा भयानक होती है। लिंगडोंग के सीरियस लुक को देखकर वहाँ पर जो युआन गेट के तीनों बंदे होते हैं वो थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं, लिंगडोंग तुमने बहुत ही ज्यादा आगे की बातें जान ली है, इसीलिए आज तुम्हें यहाँ पर जान से मरना होगा। हम तुम्हें किसी भी हालत में जान से मार कर रहेंगे। साथ ही साथ तुमने इस दुनिया की उन चीजों को छेड़ा है जिनके बारे में तुम्हें आइडिया भी नहीं है। वहाँ पर जो युआन गेट के तीनों बंदे होते हैं अचानक उनकी पावर्स बढ़ने लगते हैं और उनकी जो कल्टीवेशन होती है वो परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के एडवांस लेवल के स्टार्टिंग लेवल पर चली जाती है। वहाँ पर वो तीनों बंदे ही काफी खतरनाक अपनी बॉडी से अपनी आभा को रिलीज करते हैं। आसपास के बंदे युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल की अचानक से कल्टीवेशन बढ़ता हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है ना गाइस वो भी तुरंत अपनी मेंटल पावर साथ ही साथ युआन एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता है। यहाँ पर लिंगडोंग दोनों अपनी एनर्जी को यूज करने वाला था क्योंकि गाइस लिंगडोंग की मेंटल पावर भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी
है लिंगडोंग यहाँ पर अब कोई भी रिस्क नहीं लेने वाला, वो भी ईमो के केस में। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उसकी बॉडी से भी काफी ज्यादा खतरनाक आबा रिलीज होती है और लिंगडोंग के हाथों में थंडर एम्पर राजदंड दिखाया जाता है। गाइस ये वही राजदंड है, जब लिंगडोंग थंडर हॉल में नहीं गया था तो उसे राजदंड मिला था। वहाँ पर गाइस एक प्योर युआन ट्रेजर है, प्योर युआन ट्रेजर में भी काफी ज्यादा खतरनाक है, हाई लेवल का प्योर युआन ट्रेजर आप मान सकते हैं। लिंगडोंग तुरंत एक मतलब बिजली तड़कने लगते हैं, बिजली का देवता लग रहा होता है। अचानक से जो युआन गेट के वो तीनों बंदे होते हैं वो हंसने लगते हैं और अचानक से उनकी बॉडी से अजीब सी काली रोशनी निकलती है और वो तीनों हवा में गायब हो जाते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग इधर उधर उन तीनों को देखने लगता है और कहता है आखिर वो तीनों कहाँ गए। आसपास के बंदे भी युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल को गायब होता हुआ दिखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं। लिंगडोंग तुरंत अपनी मेंटल पावर्स का यूज करता है और उन तीनों को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है कि आखिर वो तीनों कहाँ गायब हुए। तभी लिंगडोंग को फील हो जाता है कि जो तीनों युआन गेट के बंदे हैं ना वो तीन अलग अलग डायरेक्शन से अपनी अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर रहे हैं। वहाँ पर लिंगडोंग तुरंत मतलब डिटेक्ट तो कर लेता है लेकिन वो लोग काफी ज्यादा पास हो चुके होते हैं। वहाँ पर युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल हंसते हुए कहते हैं तो बहुत ही ज्यादा स्लो है, अब मरने के लिए तैयार हो जा लिंगडोंग। यह बात बोलते हुए वहाँ पर जो युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल होते हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्वॉर्ड स्ट्राइक सीधे लिंगडोंग की बॉडी पर लगाते हैं। तीनों ही लिंगडोंग की बॉडी के मतलब एक काट देता है, एक हिस्सा दूसरा हिस्सा मतलब बहुत सारे वो लोग टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और कहते हैं लिंगडोंग तू गया। आसपास के बंदे भी कहते हैं लिंगडोंग मर गया क्या। सभी लोग आसमान में देख ही रहे होते हैं। तभी एक बंदा कहता है 1 मिनट, वो देखो लिंगडोंग की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए लेकिन लिंगडोंग की बॉडी से एक बूंद खून नहीं निकला है, ये कुछ अजीब नहीं है क्या। तभी दूसरे बंदे भी कहते हैं अरे ये लिंगडोंग नहीं था बल्कि उसका एक इल्यूजन था। गाइस यहाँ पर ये हुआ था ना, लिंगडोंग इतनी ज्यादा भयानक गति से अपनी जगह से हटा था कि जैसे ना उसका क्लोन छूट गया, इतनी ज्यादा खतरनाक स्पीड थी। तो वहाँ पर युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल ने उसके क्लोन को मारा हुआ था। वो लोग भी लिंगडोंग की इतनी ज्यादा भयानक गति को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लिंगडोंग अचानक से आसमान में दिखाई देता है। लिंगडोंग कहता बहुत हो चुका, थोड़ा आओ अंदर फाइट किया जाए कढ़ाई के। उसके बाद हमें अचानक से लिंगडोंग के हाथों में कढ़ाई दिखाई दे जाती है। गैस आपको याद होगा लिंगडोंग के पास एक प्योर युआन ट्रेजर है, वो बड़ी सी कढ़ाई, साथ ही साथ कढ़ाई के अंदर काफी ज्यादा स्पेस है जहाँ पर लिंगडोंग किसी भी बंदे को खींच खाच कर, आपको याद होगा लिंगडोंग ने ऐसे बहुत सारे कल्टिवेटर्स को कढ़ाई के अंदर ही खींच कर हराया था। तो वहाँ पर लिंगडोंग तुरंत कढ़ाई को काफी ज्यादा बड़ा कर लेता है और कढ़ाई की सक्शन फोर्स को एक्टिवेट कर देता है। और जैसे ही कढ़ाई की सक्शन फोर्स एक्टिवेट होती है युआन गेट के वो तीनों किंग डिसाइपल अचानक से सीधे कढ़ाई के अंदर खिंचते हुए चले जाते हैं। वहाँ पर कढ़ाई फिर से बंद हो जाती है। लिंगडोंग छोटी लड़की म्यूलिंगशान से बोलता है छोटी लड़की म्यूलिंगशान तुम चिंता मत करो, बाहर ही खड़े रहना, मैं थोड़ा सा इनको निपटा कर आता हूँ। और गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है ना वो भी छोटी लड़की म्यूलिंगशान से कहता है छोटी लड़की म्यूलिंगशान थोड़ा सा कढ़ाई के आसपास देखते रहना कढ़ाई को, मैं आता हूँ। छोटी लड़की म्यूलिंगशान भी अपना दरवाजा निकाल कर एकदम खड़ी हो जाती है कि कढ़ाई के पास आओ, तोड़ ताड़ कर रख दूंगी। आसपास के बंदे भी कढ़ाई पर अटैक नहीं करते, वो लोग इंतजार कर रहे थे कि अब कढ़ाई से कौन बाहर आएगा। वहाँ पर गाइस लिंगडोंग कढ़ाई के अंदर एंटर करते हुए वांग ज्ञान के बारे में सोचता, आपको याद है ना डाउ सेट का वांग ज्ञान। लिंगडोंग कहता है वांग ज्ञान भाई आज मैं तुम्हारी बड़ी बहन का बदला लेकर रहूंगा। आज ये युआन गेट की तीनों किंग डिसाइपल जो पिछले जनरेशन के हैं जिन्होंने तुम्हारी बहन यानी हमारी सीनियर सिस्टर को जान से मार दिया था, आज वो तीनों मेरे हाथों से जान से मरने वाले हैं। उसके बाद जो गाइस लिंगडोंग होता है ना वो उसके कढ़ाई के अंदर चला जाता है और हमें कढ़ाई के अंदर उन तीनों किंग डिसाइपल को दिखाया जाता है जो थोड़ा भी चिंता नहीं थी यार, आसपास की जगह को देख रहे होते हैं। आसपास की जगह को देख कर कहते हैं ये तो एक प्योर युआन ट्रेजर है और काफी अच्छा खासा लेवल का लग रहा है। तभी वहाँ पर लिंगडोंग भी कढ़ाई के अंदर आ जाता है। युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं अच्छा तुम्हारे पास इतना ज्यादा हाई लेवल का प्योर युआन ट्रेजर भी है, साथ ही साथ है इस प्योर युआन ट्रेजर के आसपास है एक डोमेन भी है, चलो तुम्हारे मरने के लिए काफी ज्यादा बढ़िया जगह है। वहाँ पर गाइस लिंगडोंग ये भी जानता था कि युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल से निपटना आसान है क्योंकि इनके पास ईमो एनर्जी है और पता नहीं इनके पास क्या क्या है, मतलब ईमो से रिलेटेड और ईमो से रिलेटेड मैटर
काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए लिंगडोंग इसको अंदर लेकर आता। हो सकता है लिंगडोंग के यहाँ पर अपने दोनों पैतृक प्रतीक की पावर्स का यूज करना पड़े, इसलिए वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है गाइस इन सभी को अपनी कढ़ाई के अंदर लेकर आया होता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल की तरफ देख कर कहता है, चलो थोड़ा सा प्योर युआन ट्रेजर की मैं अपनी और बारे में बता दूं मेरी कढ़ाई करती क्या है। तुम कढ़ाई के अंदर जिस डोमेन में खड़े हो ना, उस डोमेन के अंदर तुम कोई भी पावर यूज करो, कोई भी ईमो एनर्जी यूज करो, कुछ भी यूज करो, बाहर के लोगों को कुछ भी पता नहीं चलेगा। वहाँ पर ये बात सुनकर युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, लिंगडोंग सच में तुमने अपनी कब्र काफी ज्यादा बढ़िया जगह चुनी है। तुम्हारे ये प्योर युआन ट्रेजर हमारे लिए तो एकदम सुनहरा अवसर है, क्योंकि हम तुम्हें यहीं पर जान से मार देंगे और तुम्हारी बॉडी को यहीं पर दफना देंगे। दफनाएंगे क्या, अपनी पावर से ही जला देंगे। वहाँ पर लिंगडोंग भी उन युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल की तरफ देख कर कहता है, वो तो देखा जाएगा कि कौन यहाँ पर खत्म होगा और कौन यहाँ पर जिंदा होगा। युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल्स में से फर्स्ट किंग डिसाइपल हो युआन बोलता है, चलो मैं तुम्हें अपनी थोड़ी सी पावर दिखाता हूँ। अचानक से ना वो युआन की बॉडी से एक अजीब सी काली एनर्जी निकलने लगती है। गाइस ये काली एनर्जी होती है ईमो क्यूआई एनर्जी, मतलब जैसे ईमो की बॉडी से काली काली रोशनी नहीं निकलती, एकदम खतरनाक सा आपने देखा होगा, एकदम पूरा काला काला हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तीनों की बॉडी से उतना काला नहीं निकल रहा है, लेकिन अच्छा खासा एकदम काला काला ऐसे पैर आसपास सारी काली काली एनर्जी निकल रही होती है। लिंगडोंग युआन गेट के उन तीनों किंग डिसाइपल को देखता और कहता है, ये तो ईमो एनर्जी है। और गाइस आगे क्या होने वाला है ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डालने की कोशिश करूंगा।